द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम मॉड्यूल 4 के आखिरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं, जो है अध्याय 22, नेचर स्पिरिट्स। इस मॉड्यूल में सबसे पहले हमने देखा था कुंडलिनी, एटॉमिक वेब, वर्क ऑफ डॉक्टर वॉल्टर किलनर, और आज हम सीखेंगे नेचर स्पिरिट। इस अध्याय की रूपरेखा में सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिचय, क्रमागत उन्नति यानी एवोल्यूशन, आकृति और रूप, नेचर स्पिरिट्स की शेप शिफ्टिंग क्षमता, और आत्मीयता और प्रतिकूलता, और आखिर में हम देखेंगे निम्न प्रकार के ईथर नेचर स्पिरिट्स। शुरुआत करेंगे परिचय के साथ। एथरिक दृष्टि नेचर स्पिरिट्स के निचले स्तर के कई प्राणियों को देखने की अनुमति देती है जिनके पास एथरिक शरीर होते हैं। परियों, नोम्स, ब्राउनी, जिनके किस्से स्कॉटलैंड, आयरलैंड और अन्य देशों के उच्च क्षेत्रों में बताए जाते हैं, इस समूह से संबंधित है। कई बार किसानों ने भी नेचर स्पिरिट्स को साहित्य के कई हिस्सों द्वारा पुष्टि की है। इस पुस्तक में नेचर स्पिरिट्स और उनकी भूमिका के बारे में बिल्कुल उल्लेख नहीं है। वेब स्रोत बताते हैं कि नेचर स्पिरिट्स का काम विभिन्न प्लेन्स से अन्य प्राणियों के साथ काम करते हुए प्लांट साम्राज्य का निर्माण और रखरखाव करना होता है। पुस्तक के माध्यम से हम विभिन्न संदर्भों में नेचर स्पिरिट्स के पार आते हैं। इससे वे जिस तरह की भूमिका या विशेषता अपनाते हैं उनके बारे में अंतर्दृष्टि देंगे। प्राण पर चर्चा में हमने सीखा था, नेचर स्पिरिट्स सूक्ष्म रूप से निर्मित सूक्ष्म द्रव्यमान का निर्माण करती है जो भविष्य का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। यह नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है जो इस स्तर पर चेतना विकास के शुरुआत चरणों में असमर्थ है। नेचर स्पिरिट्स को आमतौर पर आसानी से मेस्मेरिकली हावी किया जा सकता है, फिर वे जादूगर द्वारा उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कार्य प्रकृति आत्मा यानी नेचर स्पिरिट्स की शक्तियों के भीतर है तो यह निश्चित रूप से पूरा होगा। तावीज़ों में एक किस्म कम विकसित नेचर स्पिरिट्स के एक प्रकार की अभिव्यक्ति की ओर ले जाती है जो इसके लिए अपेक्षित बल प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे इनकी क्रमागत उन्नति या एवोल्यूशन। वे विकास के माध्यम से विकसित हुए हैं। घास, अनाज, चींटियों और मधुमक्खियों, छोटी नेचर स्पिरिट्स, वे सैलमेंडर या अग्नि आत्माओं के रूप में आगे बढ़ेंगे। सिल्फ या वायु आत्माओं की ओर प्रगति, अंततः वे स्वर्गदूतों के एक राज्य में विकसित होते हैं। विकास की एक विशेष धारा में जीवन खनिज राज्य से ईथर वाहनों से गुजरता है। ईथर वाहनों के रूप में ये प्राणी ठोस चट्टानों के भीतर पृथ्वी के आंतरिक भागों में रहते हैं, जो उनके आंदोलन या दृष्टि में कोई बाधा नहीं पैदा करते हैं। भविष्य के चरण में अधिकांश प्राणी अभी भी ठोस चट्टान पर कब्जा करते हैं, लेकिन पृथ्वी की सतह के करीब हैं। कुछ और विकसित नोम संक्षेप में खुद को चट्टानों से अलग करते हैं। ये विकसित जीव, जिन्हें नोम कहा जाता है, कभी कभी देखा जाता है और अक्सर गुफाओं या खानों में सुना जाता है, और निम्नलिखित दो कारणों में से किसी एक के कारण देखा जा सकता है। सुक्ति शारीरिक रूप से घूंघट का उपयोग करके अस्थायी रूप से खुद को भौतिक बनाती है। प्रेक्षक अस्थायी रूप से ईथर से अलग हो जाता है। अब हम देखेंगे आकृति और रूप। परियों के कई रूप हैं, लेकिन सबसे अधिक वे मानव आकार के हैं और आकार में काफी छोटे हैं। आमतौर पर इन परियों की विशेषता का एक विशेष अंग विचित्र रूप से विशाल है, क्योंकि वे ईथर पदार्थ से बने होते हैं और ईथर पदार्थ को विचारों द्वारा ढालना आसान होता है, इसलिए ये परियां जब चाहे तब किसी भी आकार को ले सकती है। हालांकि उनका अपना एक निश्चित आकार होता है जिसे वे तब पसंद करते हैं जब उनके पास कोई अन्य रूप लेने का कोई विशेष कारण नहीं होता। अपने स्वयं के परी के अलावा किसी अन्य रूप को लेने के लिए उसे स्पष्ट रूप से धारण करना चाहिए और अपने दिमाग को उस पर स्थिर रखना चाहिए।
जैसे ही उसका विचार भटकता है, वह एक बार अपनी प्राकृतिक उपस्थिति को फिर से शुरू कर देगा। कुछ निम्न प्रकार के ईथर नेचर स्पिरिट्स में एक बहुत अप्रिय उपस्थिति होती है। अब हम देखेंगे नेचर स्पिरिट्स की शेप शिफ्टिंग क्षमता। ये परियां जब चाहे तब किसी भी आकार को ले सकती हैं। हालांकि कुछ सीमाएं हैं कि एक परी अपने आकार को कितना बदल सकती है, हालांकि यह सीमा दायरे में व्यापक है। एक परी जो स्वाभाविक रूप से ऊंचाई में 12 इंच है, बहुत अधिक तनाव के साथ इसका आकार 6 फीट तक बढ़ सकता है। कुछ मिनटों के लिए इस ऊंचाई को बनाए रखना मुश्किल है। ईथर नेचर स्पिरिट्स ईथर पदार्थ से बनी होती है, जो विचारों द्वारा ढालना आसान होता है। इसी तरह विभिन्न स्थानों से नेचर स्पिरिट्स हैं। हालांकि इस बात पर मतभेद है कि विभिन्न प्लेन से परियां किस तरह अपना आकार बदलती हैं। व्यक्ति के विचार से मानसिक पदार्थ बदल जाता है। सूक्ष्म पदार्थ विचारों की तुलना में अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है, जैसे कि ईथर पदार्थ करता है। इसीलिए यह इतनी जल्दी बदल जाती है, एक साधारण व्यक्ति शायद ही अंतर बता सकता हो। एक ईथर परी तेज गति से आकार में बढ़ या घट सकती है, लेकिन सूक्ष्म रूप से नहीं। ईथर दृष्टि की मदद से एक व्यक्ति आकार के संशोधन को काफी आसानी से देख सकता है। ये नेचर स्पिरिट्स इंसानों के बारे में बहुत शर्मीली और झिझकती है। इन प्राणियों को मनुष्य के साथ निकटता पर भी सख्त आपत्ति है। वे एक सामान्य व्यक्ति के शारीरिक उत्सर्जन को ध्रुवता से नापसंद करते हैं, अर्थात मांस, तंबाकू, शराब और भी कम स्वार्थी भावनाएं जैसे वासना, क्रोध या अवसाद। यह पुनर्मिलन सभी प्रकार की नेचर स्पिरिट्स के साथ साझा किया जाता है, सबसे कम प्रकार की नेचर स्पिरिट्स को छोड़कर। इसलिए नेचर स्पिरिट्स को अक्सर देखने नहीं मिलता। नेचर स्पिरिट्स एक महान प्रकृति की मजबूत निस्वार्थ भावनाओं का वातावरण पसंद करती हैं। अधिकांश नेचर स्पिरिट्स को भी संगीत पसंद है, विशेष रूप से कुछ धुनें। C.W. लीडबीटर का दावा है कि एक चरवाहे लड़के के आसपास परियों का एक समूह देखा गया था, जो एक घर का बना पैन पाइप पर खेल रहा था और शांति से उनकी उपस्थिति से अनजान था। अब हम देखेंगे कुछ निम्न प्रकार के एथर नेचर स्पिरिट्स। कुछ निम्न प्रकार की ईथर नेचर स्पिरिट्स में एक बहुत अप्रिय उपस्थिति है। वे बड़े लाल खुले मुंह के साथ आकारहीन द्रव्यमान होते हैं, जो रक्त और सड़ते मांस के घृणित ईथर उत्सर्जन पर जीवित रहते हैं। कुछ नेचर स्पिरिट्स को लालची लाल भूरे क्रस्टेशियन के रूप में वर्णित किया जाता है, जो बुरे कार्यों वाले घरों के आसपास रहते हैं। और कुछ आगे राक्षसी ऑक्टोपस जैसे जीवों को वर्णित किया गया है, जो शराबियों का फायदा उठाते हैं और शराब की गंध का अच्छी तरह से आनंद लेते हैं। वहाँ कुछ जीवों के बहुत कम स्तर हैं। ये संस्थाएं आदिवासी देवताओं के रूप में होते हैं या उन्हें इस तरह स्वीकार किया जाता है। वे रक्त बलिदान की मांग करते हैं या जिनके भोजन के लिए सबसे अधिक संभावना मांस जलाया जाता है। इन संस्थाओं में ईथर शरीर होते हैं क्योंकि वे केवल शारीरिक निकायों के माध्यम से शारीरिक गंध को अवशोषित कर सकते हैं और उनसे पोषण या सुख प्राप्त होता है। इसी के साथ हमारा ये मॉड्यूल यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे मॉड्यूल 5 की, जन्म और मृत्यु। धन्यवाद।